हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए आज बात करते हैं टोपोलॉजीज की। टोपोलॉजी जो कि मेरे नेटवर्क का डिजाइन है। टोपोलॉजी को हम ये भी कह सकते हैं कि जो मेरे डिवाइसेस हैं वो कैसे कनेक्टेड होंगे एक दूसरे से और कैसे एक दूसरे के साथ डेटा ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए, नेटवर्क बनाने के लिए जो आप काम करते हैं, सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि आप उसको किस तरीके से कंप्यूटर्स को जोड़ेंगे। तो ये कंप्यूटर्स जो आपस में जुड़ेंगे या जिन जो उनकी कनेक्टिविटी होगी, उस चीज को हम टोपोलॉजी बोलते हैं। तो टोपोलॉजी आप दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक फिजिकल, जो एक्चुअली आपको दिख रहा है, जो फिजिकली डिवाइसेस कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे रखी हुई हैं और उनके बीच में एक केबल से दूसरी केबल के बीच में या कैसी कनेक्टिविटी बनी हुई है, वो हम उसको कहते हैं फिजिकल टोपोलॉजी। जो मुझको मेरी आंखों से सिस्टम लगे हुए दिख रहे होंगे और जैसे वो कनेक्टेड होंगे तो उसको हम बोलेंगे फिजिकल टोपोलॉजी। और लॉजिकल टोपोलॉजी वो होती है जब मेरे डिवाइसेस आपस में एक्चुअली में डेटा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, वो लॉजिकली कैसे जुड़े हुए हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम हब्स की बात करें जो स्टार टोपोलॉजी में यूज होते हैं, तो उसमें वो देखने में हमें फिजिकली स्टार लगते हैं क्योंकि डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज डिवाइस से जुड़े होते हैं, बट लॉजिकली अंदर से वो बस टोपोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज हैं: बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में जानते हैं। बस टोपोलॉजी एक बैकबोन केबल या ट्रंक को यूज करती है और सभी डिवाइसेस उससे कनेक्टेड होते हैं। इसमें टी कनेक्टर्स का यूज होता है और एंड्स पे इसके टर्मिनेटर्स लगे होते हैं। काफी साल पहले तक थिन नेट और थिक नेट, जिसको 10 बेस 2 और 10 बेस 5 भी कहते थे, वो इस टेक्निक को यूज करती थी और बहुत पॉपुलर थी। इस टाइप की टेक्निक्स में कोएक्सियल केबल्स यूज हुआ करती थी। इसके फायदे, ये इंस्टॉल करने में आसान होती थी क्योंकि एक ही केबल चाहिए होती थी, इसलिए बहुत कम केबल लगती थी और किसी नेटवर्किंग स्पेशलाइज्ड नेटवर्किंग डिवाइस की जरूरत नहीं होती थी। सिर्फ लैन कार्ड्स, टी कनेक्टर्स और टर्मिनेटर्स की ही जरूरत होती थी। लेकिन इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी थी। जैसे कि एक जगह पे एक केबल अगर हमारी डिस्कनेक्ट हो जाए, केबल से डिस्कनेक्शन हो जाए, तो मेरा पूरा का पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता था और जो कि ट्रबल शूट करना भी बहुत मुश्किल होता था। इसके अलावा अगर आपको नया कंप्यूटर ऐड करना है या पुराने को रिमूव करना है, तो उतनी देर के लिए जब आप उसको ऐड कर रहे होंगे या रिमूव कर रहे होंगे, तो आपका जो नेटवर्क है वो काम नहीं करता था। तो ये बस टोपोलॉजी के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी में जो हमारे डिवाइसेस हैं वो एक दूसरे से एक सर्कुलर फॉर्मेट में जुड़े होते हैं। जैसे कि इसमें पहला डिवाइस जो होता है वो लास्ट डिवाइस से कनेक्टेड होता है। और रिंग टोपोलॉजी को जो टेक्नोलॉजीज यूज करती हैं वो है एफडीडीआई, सोनेट और टोकन रिंग। जो रिंग टोपोलॉजी के कॉमनली आपको नेटवर्क्स मिलेंगे वो फिजिकली स्टार होते हैं। जैसे कि टोकन रिंग का अगर एग्जांपल लें, तो टोकन रिंग में देखने में वो फिजिकली स्टार होता है। और टोकन रिंग की अगर हम बात करें तो उसमें एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज होता था जिसको हम मल्टी स्टेशन एक्सेस यूनिट बोलते थे। और जैसे कि आज के टाइम पे अगर हम एथरनेट की बात करें तो जो स्विचेस जो हम यूज कर रहे हैं उसी तरीके से एक डिवाइस, सेंट्रलाइज डिवाइस होता था। तो आजकल टोकन रिंग इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसके एडवांटेजेस में ये इंस्टॉल करना थोड़ा इजी था, बहुत ज्यादा इजी तो नहीं। और अगर इसमें केबल फॉल्टी होती थी, क्योंकि एक सेंट्रलाइज डिवाइस यूज हो रही होती थी, तो ट्रबल शूटिंग थोड़ी सी इजी हो जाती थी। इसके डिसएडवांटेजेस ये थे, जब भी नेटवर्क को एक्सपेंड करना पड़ता था, उसको बढ़ाना घटाना, तो उतने टाइम के लिए नेटवर्क डिस्टर्ब कर रहता था आपका, उसमें काम नहीं होता था। और अगर केबल एक जगह से ब्रेक हो जाए तो पूरा नेटवर्क ही ब्रेक डाउन हो जाता था। इसके अलावा स्टार टोपोलॉजी, अगर हम बात करें तो आज की सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी जो यूज होती है वो है स्टार टोपोलॉजी। इसमें सभी डिवाइसेस एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से कनेक्टेड होते हैं और ये सेंट्रलाइज्ड डिवाइस आपका हब, या आज के टाइम पे हब पॉपुलर नहीं है, स्विच हो सकता है। इसमें हर डिवाइस से लेके स्विच तक एक सेपरेट केबल लगानी पड़ती है और सारा का सारा कम्युनिकेशन एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस यानी कि स्विच या हब के थ्रू होता है। इसके एडवांटेजेस हैं कि ये आसानी से इसमें नए सिस्टम्स को ऐड किया जा सकता है और पुरानों को रिमूव किया जा सकता है। पूरा नेटवर्क इसमें इफेक्टेड नहीं होता है। और अगर एक जगह से केबल फेलियर हो जाने से वही केवल यूजर या वही कंप्यूटर सिर्फ इफेक्टेड रहेगा, बाकी दूसरे यूजर्स और कंप्यूटर्स पे उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसे ट्रबल शूट करना और प्रॉब्लम्स को ढूंढना इसमें बहुत ही आसान होता है। लेकिन इसके भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे कि हर सिस्टम से एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस तक एक केबल चाहिए होती है, तो ज्यादा केबल की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि अगर इसका सेंट्रलाइज्ड डिवाइस फेल हो जाए, जो कि बहुत जल्दी फेल नहीं होता है, लेकिन अगर फेल हो जाए तो ये आपका एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर हो सकता है
और क्योंकि इसमें हर कंप्यूटर के लिए या हर डिवाइस के लिए एक सेपरेट केबल जा रही है, तो इसे इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। चलिए वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं इसी वीडियो से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। आप मुझे बताइए कि आजकल लोकल एरिया नेटवर्क्स या लैन में सबसे पॉपुलर टोपोलॉजी कौन सी है? आपकी ऑप्शंस हैं ए स्टार टोपोलॉजी, बी रिंग टोपोलॉजी या फिर सी बस टोपोलॉजी। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप कीजिए। इसके अलावा जो अगली टोपोलॉजी हम पढ़ने वाले हैं वो ट्री टोपोलॉजी, या जो और भी टोपोलॉजीज के बारे में हम बात करेंगे वो इन्हीं तीन टोपोलॉजीज यानी कि स्टार, बस और रिंग के कॉम्बिनेशन से ही कुछ बनती हैं। जैसे कि ट्री टोपोलॉजी ये कॉम्बिनेशन है बस टोपोलॉजी का और स्टार टोपोलॉजी का। इसमें बस टोपोलॉजी जो बस यूज होती है वो एज अ बैकबोन यूज होती है, और जो हमारे सेंट्रलाइज डिवाइसेज हैं वो इस बैकबोन से कनेक्टेड होते हैं और नोड से एक एक केबल निकल के हमारे स्विचेस तक आती है। ट्री टोपोलॉजी से आप अपने नेटवर्क्स को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है कि ये ट्रबल शूट करना बहुत आसान होता है, क्योंकि एक सेगमेंट फेल हो जाने से पूरा का पूरे नेटवर्क हमारा डाउन नहीं होता है। हाँ, अगर बैकबोन केबल ब्रेक हो जाए तो फिर मेरा नेटवर्क, जो मेरे सेगमेंट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। मैश टोपोलॉजी में सभी डिवाइसेस सभी दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। ये वैन में बहुत पॉपुलर है और इसकी जो वायरिंग है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि हर जितने हम डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से कनेक्ट करना चाहेंगे डायरेक्टली, उतने ही मुझे केबल्स और हमारे एनआईसीस रिक्वायर्ड होंगे। इसके दो फॉर्मेट्स देखे जाते हैं, एक फुल मैश जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, जहां पे सभी डिवाइसेस सभी दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और एक होता है पार्शियल मैश, जिसमें कुछ डिवाइसेस तो दूसरे सभी डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन कुछ डिवाइसेस को दूसरे डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं किया जाता। तो क्योंकि ये वैन की पॉपुलर टेक्नोलॉजी है और अगर मेरी साइट्स के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा बिल्कुल भी हम उसमें ब्रेकडाउन नहीं होने देना चाहते, तो हम राउटर्स के बीच में मैश टोपोलॉजी को यूज कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस कि एक जगह से दूसरी जगह के लिए हमेशा ही हमारे पास रिडंडेंट पाथ्स रहेंगे, लेकिन जो डिसएडवांटेज है कि हम जो अपने पाथ्स हैं उसका शायद पूरा फायदा ना उठा पाएं और इम्प्लीमेंट करने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती है, क्योंकि हर नए कनेक्शन के लिए, हर नए एक्सपेंशन के लिए हमें नया नेटवर्क इंटरफेस कार्ड और उसके साथ कनेक्टिविटी के लिए नई केबल चाहिए होती है। हाइब्रिड टोपोलॉजी को सभी टोपोलॉजीज का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। जब भी दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजीज आपस में जुड़ जाती हैं तो उसे हाइब्रिड टोपोलॉजी कहा जाता है। ऐसी टोपोलॉजी को हैंडल करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि अलग अलग टाइप का केबल, कनेक्टर्स और डिवाइसेस इसमें होते हैं। ये टोपोलॉजी आपको वहां देखने को मिल सकती है जहां पे एक टाइप की टोपोलॉजी से दूसरी टाइप की टोपोलॉजी में ट्रांजिशन चल रहा हो, यानी कि कोई पुरानी टेक्निक चल रही हो, जैसे कि रिंग टोपोलॉजी की या बस टोपोलॉजी की, और उसको आप स्टार टोपोलॉजी में कन्वर्ट कर रहे हो। तो ऐसी फेजेस में जब हम इन टोपोलॉजीज को जोड़ देंगे, सभी टोपोलॉजीज को, तो ये बन जाएगी हमारी हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो इस वीडियो में हमने नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में जाना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियोस अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।